आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार मुसलमानों के खिलाफ फैसले कर रहे हैं, मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, इस्लाम मुखालिफ कानून भी अब वो बनाने लगे हैं। और हाल ही में हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अब वो मुसलमानों की शादी के खिलाफ कानून लाने जा रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि असम्बली का जो मानसून सेशन चल रहा है, इस सेशन में कल यानी जुमा को एक नया बिल वो लाने जा रहे हैं जिसके जरिए मुसलमानों को इस्लामी शरीयत के मुताबिक शादी के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी और मुसलमानों को भी कोर्ट के तहत ही अपनी शादी का इंदिराज कराना होगा। कल ये बिल असम्बली में पेश किया जाएगा और हेमंता बिस्वा शर्मा को यकीन है कि ये बिल पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा। आज से 6-7 महीना पहले ही हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऑर्डिनेंस लाया था और उस ऑर्डिनेंस के जरिए उन्होंने असम के मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 को ख़त्म कर दिया था और उसके ज़रिए कहा था कि मुस्लिम जोड़े को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन अब रजिस्ट्रार के यहाँ कराना होगा, काजी के यहाँ मुसलमानों की शादी का इंदराज नहीं होगा। अब तक आसाम में या देश के दीगर सूबों में जो कानून है मुसलमानों के लिए, या जो शरिया एक्ट 1935 है, उसके तहत अगर कोई मुसलमान अपनी शादी करता है तो शादी का रजिस्ट्रेशन अदालत में, कोर्ट में या सरकार के रजिस्ट्रार के यहाँ कराना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के दारुल क़ज़ा बने हुए हैं, जहाँ इमारत शरिया है, या जो मुसलमानों के काजी हैं जिनको अथॉरिटी हासिल है, उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने से वो शादी वैलिड मानी जाती है, शादी मोतबर मानी जाती है और वो रजिस्ट्रेशन माना जाता है। निकाह नामा को मोतबर माना जाता है, वही निकाह नामा शादी का सर्टिफिकेट कहा जाता है। लेकिन अब हेमंता बिस्वा शर्मा इसको ख़त्म कर रहे हैं। पहले ऑर्डिनेंस लाकर इसको ख़त्म किया था, अब वो बाज़ाब्ता बिल लाने जा रहे हैं, वो बिल कानून बन जाएगा और ये दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक कदम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की हिंदुस्तान में बार बार बातचीत हो रही है, लेकिन हुकूमत मरकज़ी सतह पर या सेंटर में यूनिफॉर्म सिविल लाने के बजाय मुख्तलिफ स्टेट में इसको ला रही है, चेक कर रही है। मुसलमानों के जज्बात को, मुसलमानों के जो शऊर है उनका इम्तहान ले रही है कि मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने के बाद क्या रिएक्शन करते हैं, क्या नहीं करते हैं। चुनांचे सबसे पहले उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया। उत्तराखंड की जो असम्बली है वहाँ इसको मंजूर किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और उसमें यही सब था कि मुसलमान काजी के यहाँ अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। उसके अलावा दीगर चीज़ों पर भी पाबंदी लगाई गई थी। लिव इन रिलेशनशिप को भी उत्तराखंड में जायज़ करार दिया गया था। असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट को ख़त्म कर दिया जा रहा है, नया बिल लाया जा रहा है और जिसके ज़रिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक कदम है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी ये बात शामिल होगी कि हर एक की शादी का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक तरह से होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ज़रूर कहा कि जो मुसलमान शादी करेंगे अपनी शरीयत के मुताबिक करेंगे, जो भी वो करते हैं। हिंदू अपने रीति रिवाज के मुताबिक शादी करेंगे, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के यहाँ आकर कराना होगा। काजियों के ज़रिए जो निकाह का रजिस्ट्रेशन होता था वो अब नहीं किया जाएगा। हेमंता बिस्वा शर्मा इस बिल को लाने की वजह ये बता रहे हैं कि मुसलमान आपस में शादी करते हैं और वो शादी की उम्र को मुसलमान लड़के और लड़कियां नहीं पहुंचते हैं तब भी वो शादी कर लेते हैं। इस तरह मुस्लिम लड़कियों पर अत्याचार होता है और काजी के यहाँ से उनको निकाह नामा मिल जाता है, शादी की सर्टिफिकेट मिल जाती है। इसको रोकने के लिए हम ये बिल ला रहे हैं, क्योंकि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी की इजाज़त नहीं दी जाएगी और न ही 21 साल से कम उम्र के लड़के शादी कर सकते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि मुसलमान जो लड़कियां हैं 18 साल से कम उम्र की होती है, लड़के की उम्र भी कम होती है, वो आपस में शादी करते हैं, काजी के यहाँ जाकर अपने निकाह को रजिस्टर करा लेते हैं और वो लीगल बन जाता है। इसको रोकने के लिए हम ये कानून बनाने जा रहे हैं, बिल ला रहे हैं, ताकि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी ना हो। वो सिलसिला रुकेगा और जब रजिस्ट्रार के यहाँ ये शादी का रजिस्ट्रेशन होगा तो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ कोई शादी नहीं करेगा। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसकी गिरफ्तारी होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि वो लव जिहाद को लेकर के भी एक कानून लाने जा रहे हैं। लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में कानून बन चुका है। अब हेमंता बिस्वा
शर्मा भी इस पर कानून बनाने जा रहे हैं। लव जिहाद का मतलब ये निकालते हैं कि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से मोहब्बत करता है और मोहब्बत के नाम पर उसको मुसलमान बनाता है तो ये लव जिहाद कहा जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि खुद हिंदू लड़कियां इस्लाम से करीब होती है, इस्लाम को पढ़ती है, जानती है और वो अपने सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल करती है, फिर वो शादी किसी मुसलमान लड़के से चाहती है तो दरअसल इस्लाम के बढ़ते कदम को रोकने के लिए, इस्लाम से लोगों को करीब आने से रोकने के लिए इस तरह का कानून बनाया जा रहा है ताकि लोगों को परेशान किया जा सके और मजहब इस्लाम के बढ़ते कदम को रोका जा सके, हिंदुओं को या दूसरी कम्युनिटीज़ को मुसलमान होने से रोका जाए या किसी तरह हिंदू धर्म की बदनामी ना हो। ये मकसद है इस कानून का। और उत्तर प्रदेश के बाद असम में भी हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस कानून को लाने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के तमाम एमएलएज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सहाफ़ियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि असम के चीफ मिनिस्टर जो मुस्लिम मैरिज एक्ट के खिलाफ बिल लाने जा रहे हैं, इस बिल की मुखालफत की जाएगी, इसको पास नहीं होने दिया जाएगा और पूरी कोशिश उनकी तरफ से होगी कि बिल पास ना हो सके क्योंकि बिल शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस हवाले से रद्द अमल क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, अभी तक सामने नहीं आ सका है। आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी।